नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये टॉपिक के रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन देने वाले हैं। और इंडिया में ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं है जिस पर यह टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। 99% एग्जाम में यह टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के रिलेटेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने इंक्लूड किया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको इस चैनल पर ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेगा रेगुलरली। सो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि प्रेजेंट में अभी इस टाइम 2022 में भारत में कितने नेशनल पार्क्स है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 106 से 106 नेशनल पार्क्स है अभी इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। यह आप इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क लगा लीजिए कि नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। ठीक है, 8 चीते जो कि विमान से लाए गए हैं नामीबिया से, और ये किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में लाया गया है और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका सामने है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप स्टार लगा लीजिए कि पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है कि भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में बनाया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत ने बनाया था, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था। ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आपके सामने, बब्बर शेर जो कि एशियाटिक लायन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एशियाटिक लायन या फिर जो हम बब्बर शेर बोलते हैं, इसे कहाँ पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया जाता है बब्बर शेर या फिर एशियाटिक लायन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक लायन इसको पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, ये आप हमें कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछा है और कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भी जानते हैं। डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख में है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर आपके सामने, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, या फिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी इंपॉर्टेंट है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ बंटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार पर स्थित है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ बंटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपका सामने कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नाम आपको याद रखना है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित स्थान है। ठीक है, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और
रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है। ये दोनों किसके लिए सुरक्षित स्थान है? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर आपके सामने कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपके सामने है, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। बक्सा नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने है कि इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नाम इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर आपके सामने, गंगोत्री नेशनल पार्क किस जगह पर स्थित है? गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपके सामने, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, नाम आपको याद रखना थोड़ा क्रिटिकल है, प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर आपके सामने, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान निकोबार पर स्थित है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर आपको सामने कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है कि रायमना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? रायमना राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? रायमना नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, सो आपको याद रखना है। रायमना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपके सामने है कि राजाजी नेशनल पार्क किस जगह पर लोकेटेड है? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड पर लोकेटेड है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपके सामने है कि संगाई हिरन, नाचता हुआ हिरन, संगाई हिरन जो कि नाचता हुआ हिरन है, कहाँ पाया जाता है? किस नेशनल पार्क में पाया जाता है संगाई हिरन? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में संगाई हिरन या फिर नाचता हुआ हिरन को पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपके सामने, 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 1917 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। हेली राष्ट्रीय उद्यान को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है नाम बदलकर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है आपका सामने कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। असम में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपके सामने है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये शायद सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड सबको ही पता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो कि प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। ठीक है, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर आपके सामने कि
श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश पर श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपके सामने कि खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है? खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम आपको याद रखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पर स्थित है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है कि सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, सैडल पीक नेशनल पार्क किस जगह पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान निकोबार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सैडल पीक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आपके सामने है कि मारुगवामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, मारुगवामी राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 को राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश पर स्थित है मारुगवामी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आपके सामने है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक पर स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इज लोकेटेड इन कर्नाटक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर आपके सामने है कि इंटकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंटकी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड पर स्थित है इंटकी राष्ट्रीय उद्यान। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर आपके सामने है कि पखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पखुई वन्य जीव अभयारण्य किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आपके सामने है कि न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? न्यूरा वैली नेशनल पार्क किस जगह पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल पर स्थित है न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आपके सामने है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, यानी कि दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस जगह पर स्थित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असम पर स्थित है। ठीक है, असम का 3 नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है काजीरंगा, एक है दिहिंग पटकाई और एक है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। असम का ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक सिंह का गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर आपको सामने कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड पर स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आपके सामने है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश पर स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर आपके सामने कि वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक पर स्थित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। सो दोस्तों, आज का यह वीडियो पर हम आप लोगों को 35 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पर आपको आगे भी ऐसा ही कंटेंट मिलने वाले और बहुत ही रैपिडली मैं इस वीडियो को कंप्लीट किया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।